नमस्कार छात्रों, डिजायर पॉइंट के नए वीडियो लेक्चर में मैं एसके सर हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हम आज सभी देखेंगे भगवत चरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता नामक जो शीर्षक है उससे उसके गद्यांशों से संबंधित जो प्रश्न हैं किस प्रकार से आपको उसके उत्तर देने हैं आज हम उसे बताएंगे। तो देखिए, भगवत चरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता के गद्यांशों से संबंधित प्रश्न। तो कह रहे हैं कि देखिए, पहला है निम्नलिखित गद्यांशों में रेखांकित अंशों की व्याख्या तथा तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला कह रहे हैं कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है और किस तरह इंसान की विशेषताओं की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितनी ही युक्तियां सोची और की, और उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, पहाड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए और तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे, और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। तो देखिए, इससे संबंधित जो प्रश्न है आपका, वो पहला प्रश्न है आपका, कह रहे हैं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ किस प्रकार से लिखा जाएगा, देखिए हम आप सबको लिख करके दिखा रहे हैं और इसकी व्याख्या किस प्रकार से करनी है देखिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको अनुमिति लिखनी है। अनुमिति मतलब जहां से आपका प्रारंभ होता है गद्यांश, वहां से लेकर के लास्ट के दो शब्दों को लेकर के आपको बनानी है अनुमिति। अनुमिति से फायदा क्या होता है, एग्जामिनर को इससे आसानी हो जाती है कि आपने कौन सा गद्यांश की व्याख्या या कौन से गद्यांश को उत्तर दिए हैं, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में दो गद्यांश आते हैं, उनमें से एक करना होता है आपको। तो देखिए, ये अनुमिति है। अनुमिति के बाद अब आपका देखिए कह रहे हैं कि गद्यांश, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ क्या है। तो संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गद्यावतरण प्रसिद्ध आलोचक एवं संस्मरण लेखक डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता नामक शीर्षक से अवतरित है। अब देखिए, इसमें आपको जो है हमने बताया कि जो लेखक हैं उनके नाम के आगे आपको जोड़ने का प्रयास करिए। जैसे देखिए, आलोचक और संस्मरण लेखक दोनों हैं भगवत चरण उपाध्याय जी, और इनके नाम को जो है इन्वर्टेड कमा में जैसे हमने देखिए लिखा है भगवत चरण उपाध्याय को। अब आप चाहे तो प्रश्न पत्र का जब उत्तर आप देने लगेंगे तो उत्तर पुस्तिका में आप इसको चाहे तो ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, यानी काली पेन द्वारा इसे लिखा जा सकता है। और इसके बाद जो है जो आपका शीर्षक है यानी अजंता को देखिए हमने अंडरलाइन इन्वर्टेड कॉमा में किया है डबल। तो इस प्रकार से आप इसको ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, ताकि जो है इससे क्या हो कि फोकस इस पर पड़े। अब देखिए, इस प्रकार से इसका ये संदर्भ हुआ। अब आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, देखिए कहें गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो जो आपका गद्यांश है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए हमने करके दिखाया आपको। तो देखिए, दूसरे का उत्तर है, कह रहे मनुष्य ने अपने को अमर बनाने के लिए पहाड़ को काटा और अपने जीवन की विशेषताओं की कहानी सदी बाद आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए मनुष्यों ने अनेक युक्ति तरीके सोचे, और उससे क्या हुआ, आने वाली पीढ़ी जो है जैसे हम लोग हैं, हम लोग ये जान पाए कि हाँ हमारे पूर्वज क्या क्या करके गए। तो अब देखिए, इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है, कह रहे हैं इंसान की विशेषताओं को पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमियों ने कौन कौन सी युक्ति सोची और की है। तो देखिए, इसका उत्तर है, इंसान की विशेषताओं को पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने पहाड़ को काटने की और उस पर अपनी कहानी को दिखाने की युक्ति सोची है। तो इस प्रकार से आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर हुए। अब खा वाला देखिए, अब आपको हम ऐसे बता दे रहे हैं, आप अपने कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इसको आप नोट कर लीजिए, चाहे तो आप चाहे बाद में नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, कह रहे हैं खा है, और जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं। कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए हैं, वैसी ही अजंता पर प्रकृति का नूर बरस रहा है। प्रकृति भी वहां थिरक उठी है। मुंबई के सूबे में बंबई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब और पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचौधे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है।
जिसे सहाद्री कहते हैं, अजंता के गुहा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनाथ करते हैं। तो देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ हमने आपको अभी बताया, फिर से देख लीजिए। प्रस्तुत गद्यावतरण प्रसिद्ध आलोचक एवं संस्मरण लेखक भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता नामक शीर्षक से अवतरित है। अब देखिए कह रहे हैं गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कह रहे हैं जो चितेरे हैं, जो चित्र बनाने वाले हैं, उन्होंने जो है रंग और रेखा में जो चित्र बनाए हैं, उन चित्रों में जो रंग और जो रेखाएं बनाए हैं उससे जो है उसमें दया की कहानी और दर्द की कहानी जो है वे लिखते गए। और कलावंत जो कलाकार थे उसे छेनी से जो है उसमें मूर्तें उभारते गए। यानी जो चित्र बनाने वाले थे चितेरे क्या काम किए, उस पर एक दर्द और दया की कहानी बताते गए। और जो कलावंत थे, कलाकार जो थे, उन्होंने क्या किया, उसमें छेनी और हथौड़ी से जो है अजंता की गुफाओं में चित्र बनाते चले गए, मूर्तें बनाते चले गए। और वैसी ही अजंता पर प्रकृति का नूर बरसा। प्रकृति का जो दया है, प्रकृति की जो महिमा है वह उस पर बरस पड़ी है और प्रकृति भी वहां पर थिरक उठती है, अर्थात प्रकृति के साक्षात दृश्य वहां पर आपको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या हुई। अब आगे कह रहे हैं कि अजंता के गुफा मंदिर किसे सनाथ करते हैं। तो अजंता के गुफा मंदिर हैदराबाद के बीच, मुंबई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूर्व और पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं को सनाथ करते हैं। अब आप इसको चाहे ऐसे भी केवल एक शब्द में अगर लिखना चाहते हैं तो देखिए इसी को जो है मतलब मुंबई और हैदराबाद के बीच जो विंध्याचल से के पूर्व और पश्चिम है पर्वतमाला, उसी को सहाद्री कहते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अजंता की गुफा मंदिर सहाद्री को सनाथ करते हैं। ठीक ना, या आप ऐसे पूरा लिखिए यहाँ से, विंध्याचल के पूर्व और पश्चिम पर्वतमालाओं को सनाथ करते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये खा वाला व्याख्या हुआ। अब आप गा देखिए, कह रहे हैं कि कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी बनती चली गई है, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरण की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की कहानी, दया और त्याग की कहानी। जहां बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है, और जहां पाप है वहीं क्षमा का सोता भी फूट पड़ा है। राजा और कंगाले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए। हैवान की हैवानी को इंसान के इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। अब देखिए कह रहे हैं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। तो आप संदर्भ जैसे हमने बताया पीछे भी, अब फिर से इसको देखिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अजंता नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके लेखक प्रसिद्ध आलोचक एवं संस्मरण लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। अब आगे देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या जो है आपको करनी है, तो देखिए जो है आपको कहां से करने। तो कह रहे कितना जीवन बरस पड़ा है, यानी जो अजंता की दीवारें हैं उन दीवारों पर न जाने कितने जीवन दिखाई पड़ते हैं। इन दीवारों पर कह रहे हैं कि जैसे फसाने अजायब घर का भंडार खुल गया हो, और कह रहे हैं कहानी से कहानी बनती चली गई है उन दीवारों पर। और जैसे उन कहानियों में आपको बंदर की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी आपको क्रूरता और भय की कहानी देखने को मिलेगी, दया और त्याग की कहानी मिलेगी, बेरहमी और दया की कहानी आपको देखने को मिलेगी। कह रहे हैं कि जहां पर आपको दया का समुद्र है वहीं पर पाप, कह रहे हैं कि जहां पर दया है वहीं पर पाप है, और जहां पाप है वहीं क्षमा का स्रोता भी फूट पड़ा है। और राजा के चित्र आपको मिलेंगे, राजा की कहानी, विलासियों की कहानी मिलेगी, भिक्षुओं की कहानी मिलेगी, नर और नारी जो मनुष्य हैं और जो नारियां हैं उन सब के चित्र आपको देखने के मिलेंगे, मनुष्य की कहानी, पशु की कहानी, और सभी कलाकारों के, मतलब आपको यहाँ तक व्याख्या करना है। इस प्रकार से वहीं पाप और क्षमा का श्रोता फूट पड़ा है। बस अब देखिए तीसरा प्रश्न है, दीवारों पर बने चित्र किन किन से संबंधित हैं। तो दीवारों पर बने चित्र आपके हाथियों की कहानी है,
उनमें कहें किन किन के चित्र से संबंधित है। दीवारों पर बने चित्रों में आपको हाथियों की, हिरणों की, क्रूरता की, दया की, भय की, त्याग की और कह रहे हैं कि दया की और पाप की तथा क्षमा की कहानियों के चित्र, कहानियों से संबंधित चित्र देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त भी आपको राजा के, विलासियों के, भिक्षुओं के, नर और नारी तथा मनुष्य और पशु सभी से संबंधित जो है चित्र देखने को या चित्र संबंधित हैं। कह रहे हैं दीवारों पर बने चित्र किन किन से संबंधित हैं, तो दीवारों पर बने चित्र हाथियों, हिरणों और क्रूरता, भय, दया, त्याग और पाप तथा क्षमा तथा राजा, विलासी, भिक्षु, नर नारी, मनुष्य, पशु से संबंधित हैं। अब आपका देखिए घा वाला आपका अंतिम इस पाठ का है। कह रहे हैं कि और उधर वह बंदर का चित्र है, कितना सजीव, कितना गतिमान। उधर सरोवर से जल विहार करता हुआ गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ करके हाथियों को दे रहा है। वहां महलों में वह प्यालों के सिलसिले चल रहे हैं। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दम निकला जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने और वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नजारे हो सकते हैं सब आदमी जनता की गुफाओं के की इन दीवारों पर देख सकते हैं। तो अब देखिए उपयुक्त का गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो गद्यांश का संदर्भ होगा प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अजंता नामक शीर्षक से अवतरित है या अवधृत है। इसके लेखक प्रसिद्ध आलोचक एवं संस्मरण लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। अब दूसरा आपका है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या जो है आपको करना है। तो देखिए कह रहे हैं कि खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने और सुनने, नर वन और नगर, ऊंच और नीच, धनी और गरीब सभी के चित्र, कह रहे हैं जितने चित्र हो सकते हैं, जितने भी नजारे हो सकते हैं सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देखे जा सकते हैं या दिखाई पड़ते हैं। इतना आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या है। अब आगे कह रहे हैं आदमी अजंता की गुफाओं की दीवारों पर क्या देख सकता है। तो आदमी अजंता की गुफाओं में खाने खिलाने वाले, बसने बसाने वाले, नाचने गाने वाले, कहने सुनने वाले, नर और नगर, ऊंच और नीच, धनी और गरीब सभी के चित्र दीवारों पर देखा जा सकता है। कह रहे आदमी अजंता की गुफाओं की दीवारों पर क्या देख सकता है। तो आदमी अजंता की गुफाओं की दीवारों पर खाने वाले, खिलाने वाले, बसने वाले, बसाने वाले, नाचने वाले, गाने वाले, कहने वाले, सुनने वाले, नर और नगर, ऊंच और नीच, धनी और गरीब देख सकता है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता नामक शीर्षक हुआ। गद्यांश के सभी पाठों की व्याख्या आपको किस प्रकार से करनी है हमने बता दिया। अब आपको हम पद्यांश की व्याख्या किस प्रकार से होगी इसको बताएंगे। फिर आगे वीडियो में जो है आपको हम जीवन परिचय एक और से कराएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।